हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर के बारे में पढ़ेंगे। ये क्या, इसका फंक्शनिंग कैसे होता है, ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है। तो सबसे पहले लेंगे हम आइडियल गैस। आइडियल गैस इक्वेशन जो होता है ये होता है PV इक्वल टू nRT। ठीक है, यहाँ पर P प्रेशर है, V वॉल्यूम है, N नंबर ऑफ मोल्स है, R गैस कांस्टेंट है और T टेम्परेचर है। तो मैं लिख सकता हूँ कि PV इक्वल टू N नंबर ऑफ मोल्स को मैं लिख सकता हूँ मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, और ये हुआ R और ये T। यहाँ से P V इक्वल टू आ गया M बाई R। तो ये आपका आ गया M R बार T। यहाँ पर R बार जो है वो कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट है। तो यहाँ पर P आपका प्रेशर है, V आपका वॉल्यूम है, ये मास है, ये कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट है और ये T टेम्परेचर इन केल्विन है। नेक्स्ट केस क्या देख रहे हैं कि मान लीजिए अगर मैंने वॉल्यूम को कांस्टेंट कर लिया, वॉल्यूम आपका कांस्टेंट हो गया, उस केस में क्या होगा? क्योंकि ये आपको पता होगा टॉपिक ही जो पढ़ रहे हैं वो क्या है, कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर। तो हमने पहले लिया कि गैस इक्वेशन, क्यों? क्योंकि ये गैस थर्मोमीटर है तो इससे रिलेशन होगा। तो वॉल्यूम कांस्टेंट होने के बाद, अच्छा ये देखिए, ये आपका कांस्टेंट हो गया, ये आपका मास है, मास तो कभी भी फिक्स्ड होगा, और कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट जो कि किसी पर्टिकुलर गैस के लिए होगा, तो वो गैस के लिए वो वैल्यू फिक्स होगी। तो ये भी मैं बोल सकता हूँ कि ये कांस्टेंट है। ठीक है, तो यहां से ये टर्म कांस्टेंट, ये टर्म कांस्टेंट, ये टर्म कांस्टेंट, तो हम बोल सकते हैं कि P जो है T के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्ट रिलेशन है कि P बढ़ेगा तो T बढ़ेगा, क्योंकि बाकी सब कांस्टेंट है। तो मैं यहां से लिख सकता हूं कि P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। ये वो प्रिंसिपल है जिस पे ये थर्मोमीटर काम करता है। ये थर्मोमीटर कैसे काम करता है, इसकी बेटर फंक्शनिंग हम पूरे लाइन डायग्राम से देखेंगे। तो ये पूरा सेटअप है थर्मोमीटर का। इसमें से इंडिविजुअल इक्विपमेंट्स देख लेते हैं क्या है। ये बल्ब है, ये वो वाला बल्ब नहीं है जो आप इस्तेमाल करते हो। ये मान लो कोई कंटेनर है जिसमें हमने गैसेस को फिट करके रखा है। ठीक है, और ये गैस जो है ये पूरे सिस्टम में है, और यहाँ के बाद से मरकरी स्टार्ट हो जाता है। इसमें मरकरी है और ये यू शेप बना हुआ है। देखिए यू शेप का है, तो यू शेप का ये मैनोमीटर। मैनोमीटर क्या होता है? जो आपको प्रेशर रीडिंग करके देगा। ठीक है, तो मैनोमीटर है, इसमें मरकरी फिटेड है, यहाँ से लेकर के मरकरी यहाँ तक फिटेड है। ठीक है, और ये यहाँ पर ओपन है। ओपन है मतलब यहाँ पर पूरा खुला खुला होगा, तो इस पे खुल्लम खुल्ला क्या लगेगा? P एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो इसकी फंक्शन देख लेते हैं। पहले आप क्या करेंगे, मान लीजिए मैं इसको हीट करता हूं, या मान लो कि कोई गर्म चीज है जिसका टेम्परेचर मेजर करना है। मान लो कि गर्म पानी है, गर्म पानी को मुझे मेजर करना है, तो गर्म पानी को इसके कांटेक्ट में लाओ या फिर इसको डुबा दो पानी के अंदर। ठीक है, तो गर्म पानी के अंदर जैसे ही डुबाओगे, गैसेस गर्म होने की वजह से ऊपर उठने लग जाएगा। तो ठीक है, तो ये गैसेस जो अंदर में फिट था वो ऊपर उठेगा, और इस कैपिलरी के थ्रू। कैपिलरी क्या होता है? कैपिलरी छोटा सा डायमीटर का पाइप होता है, बहुत स्मॉल डायमीटर, मतलब 15 mm से भी कम डायमीटर होता है, और ये अपने आप राइज करेगा, इसलिए कैपिलरी ट्यूब लेते हैं हम। ठीक है, यहाँ पर जब मैंने बर्नर लगाया या हीट किया या कुछ भी किया, जब इसको हीट किया तो हीट करने से क्या होगा? ये गैस मॉलिक्यूल्स एक्सपैंड करेगा। बट ये बल्ब जो है, बल्ब आपका फिक्स्ड वॉल्यूम का है, तो वॉल्यूम इसका कांस्टेंट है, इसका वॉल्यूम तो नहीं बदल रहा, कांस्टेंट वॉल्यूम है ये। ठीक है, तो कांस्टेंट वॉल्यूम होने की वजह से आप फर्दर हीट जो भी दोगे वो गैसेस एक्सपैंड होकर के ये इसमें आ जाएगा। ठीक है, तो ये राइट लिंब की तरफ आ जाएगा। अच्छा, ये कांस्टेंट वॉल्यूम होने की वजह से मैं इसका नाम कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर देते हैं। गैस क्यों? क्योंकि इसके अंदर गैस फिट है। ठीक है, इसका वॉल्यूम नहीं बदल रहा, इसलिए कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर है। जब ये गर्म होने के बाद इधर की तरफ स्ट्राइक करेगा, जब इसको प्रेस करेगा, तो प्रेस करने के बाद यहाँ पर का जो इधर पूरा मरकरी फिटेड, तो प्रेस करने के बाद सारा मरकरी फिट है इसके अंदर, तो मरकरी इसके अंदर से लिफ्ट कर जाएगा, तो ये आपका ऊपर उठने लग जाएगा। ठीक है, तो ये ऊपर उठने लग जाएगा, तो ये नीचे आने लग जाएगा। ऊपर से प्रेस कर रहा हूं गैस को, तो ये गैस प्रेस करेगा तो मरकरी नीचे जाएगा, मरकरी नीचे जाएगा तो ये ऊपर उठेगा, तो ये ऊपर उठेगा। फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पर ये जो यू शेप का आपको दिख रहा है ट्यूब, ये फ्लेक्सिबल ट्यूब होता है। इसको आप चाहो तो हिला डुला सकते हो। तो हिलाने की वजह से क्या होता है कि हम क्या करेंगे, इसको इस पाइप को लेकर के ऊपर नीचे करेंगे। ऊपर नीचे क्यों करेंगे? ऊपर नीचे करने से हुआ क्या कि ये वापस से अपना मरकरी लेवल मेंटेन कर लेगा जैसा पहले था। तो जैसा पहले था अगर वही लेवल फिर से मेंटेन कर लेगा, तो फिर देखेंगे कि ये कितना डिफ्लेक्ट किया। ये समझ गया फ्लेक्सिबल ट्यूब का फंक्शन क्या था। फ्लेक्सिबल ट्यूब इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि इसको एडजस्ट करके वापस से इनिशियल लेवल तक लिया है। ठीक है, बट यहाँ पर तो लिफ्ट कर चुका था, तो यहाँ पर मान लीजिए ये लेवल था, और अब जो लिफ्ट किया है वो इतना हाइट तक लिफ्ट कर गया है, H हाइट तक लिफ्ट कर गया है। ठीक है, मरकरी, और ये लिफ्ट क्यों किया है? क्योंकि आप यहाँ पर हिट दे रहे थे, तो इसकी वजह से एक्सपैंड हुआ, एक्सपैंड होने की वजह से ये ऊपर लिफ्ट कर गया, तो ये H हाइट से लिफ्ट कर गया। सेम लेवल पे सेम प्रेशर होता है, ये आप जानते हो, यहाँ भी सेम लेवल है, यहाँ भी सेम लेवल है, तो यहाँ पर प्रेशर और यहाँ का प्रेशर सेम होगा। तो शुरुआत में मरकरी दोनों साइड में इतना इतना था। ठीक है, तो फर्दर हिट देने के बाद ये इतना राइज कर गया, तो इतना राइज जो किया है वो क्यों किया? हिट देने की वजह से। तो मैं ये प्रेशर कैलकुलेट कर दूं तो मैं बता सकता हूं कि ये हिट जितना दिया है आपने, उसकी वजह से जो टेम्परेचर राइज किया है वो इक्विवेलेंट होगा इस प्रेशर राइज के। ठीक है, तो ये इसके हेल्प से मैं प्रेशर फाइंड आउट कर सकता हूं कि प्रेशर कैसे आएगा। तो प्रेशर आएगा कि ऊपर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, और प्लस ये हाइट की वजह से रो जी एच होता है, रो जी इंटू एच। ये आप पढ़ चुके हो हाइड्रोस्टैटिक लॉ से, जहां पर कि रो आपका मरकरी का है, मरकरी को एच जी से नोटेशन देते हैं। तो रो डेंसिटी है मरकरी का, जी इंटू एच, एच हाइट है जिसके थ्रू राइज किया है। अब प्रेशर आ गया है, क्योंकि ये कांस्टेंट वॉल्यूम था, तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है? आइडियल गैस इक्वेशन के थ्रू प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। तो कितना टेम्परेचर राइज किया वो उतना ही प्रोपोर्शनली हाइट भी राइज करेगा। मतलब क्या कि ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। तो प्रेशर अगर मिल गया तो आप टेम्परेचर भी फाइंड आउट कर सकते हो। तो प्रेशर की हेल्प से हम टेम्परेचर कैसे निकाल सकते हैं? देखिए यहाँ पर ये इक्वेशन मैं फिर से ले रहा हूँ कि
मान लीजिए यहाँ पर हिट किया कुछ टेम्परेचर राइज किया, हमको नहीं पता वो टेम्परेचर क्या है, मैं बोलता हूँ कि T1 राइज किया, ठीक है। तो T1 राइज किया तो इसकी वजह से प्रेशर भी कुछ बढ़ा होगा, तो यहाँ मानता हूँ कि P1 बढ़ गया होगा, ठीक है। बाकी वॉल्यूम तो कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, m आपका मास है कांस्टेंट है, गैस कांस्टेंट आपका कांस्टेंट होता है। दोबारा हिट देने से किसी और टेम्परेचर पे चला गया, मान लीजिए उसको T2 बोलता हूँ, और उस टेम्परेचर राइज होने की वजह से मैं प्रेशर में P2 चेंज आया, तो P2 चेंज आया, वॉल्यूम सेम रहेगा mRT2, ठीक है। इन दोनों का हम रेशियो ले सकते हैं, रेशियो लेंगे तो क्या आएगा T1/P2 दैट विल बी इक्वल टू, यहाँ पर ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, तो T1/T2, ये एक रिलेशन आ गया। 1954 के बाद क्या हुआ कि एक ट्रिपल पॉइंट का कॉन्सेप्ट आया। ट्रिपल पॉइंट क्या है कि वाटर के लिए, फॉर वाटर में आप जानते हो कि 3 फेज होता है, आइस होता है, लिक्विड वाटर होता है और वेपर होता है जिसको स्टीम बोलते हैं। तो ये तीनों जब इक्विलिब्रियम में होंगे तो तीनों इक्विलिब्रियम में एक टेम्परेचर पे होगा, उसको बोलते हैं ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर। तो ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर, तो ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर जो ट्रिपल पॉइंट को मैं ऐसे लिख रहा हूं, 0.01 सेंटीग्रेड होता है। और आपको ये पता है कि केल्विन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि सारा जो है ये सब मैंने बताया टेम्परेचर जो है केल्विन में होगा, तो केल्विन में होगा तो इसको कन्वर्ट करेंगे तो ट्रिपल पॉइंट को मैं लिख सकता हूं 0.01 डिग्री सेंटीग्रेड, और इसमें ऐड करना होगा कितना 273.15, ये आपका एग्जैक्ट होता है, 273 भी होता है बट 0.15 आपका एग्जैक्ट होगा केल्विन में जब कन्वर्ट करोगे तो 273.16 केल्विन। तो जैसे ही आपको ये टेम्परेचर मिला ट्रिपल पॉइंट, तो आपको ये भी पता चल गया कि वो जो पॉइंट जहां पर तीनों फेज इक्विलिब्रियम में होगा, वो तीनों फेज के कॉरस्पॉन्डिंग प्रेशर क्या होगा, तो T आपका प्रेशर भी मिल गया। तो प्रेशर मिल गया तो यहां से जो रिलेशन आया था वो आप निकाल सकते हो कि P मान लो किसी पॉइंट का निकालना है, और जो दूसरा P जो ट्रिपल पॉइंट का है वो आपको पता होगा, और टेम्परेचर जिसका निकालना है उसको मैं P बोल रहा हूँ, और ट्रिपल पॉइंट का आपको पता है 273.16, यहां से आपका T आ गया, तो T आ गया 273 अपॉन प्रेशर ट्रिपल पॉइंट का इनटू प्रेशर। अब देखिए जैसे ही आपने हिट दिया टेम्परेचर राइज किया, टेम्परेचर राइज होने से हमको नहीं पता कितना राइज किया, बट उसकी वजह से एक्सपेंशन हुआ, एक्सपेंशन होने की वजह से ये लिफ्ट किया तो प्रेशर राइज हुआ, तो प्रेशर राइज हुआ, जैसे ही राइज हुआ वो प्रेशर का मैंने यहाँ से वैल्यू निकाल लिया, वो यहाँ पर पुट कर दिया, यहाँ पर बाकी डाटा ये दोनों पता है, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमको टेम्परेचर मिल गया। तो इस तरीके से आप टेम्परेचर फाइंड आउट कर सकते हो, इसलिए इसका नाम पड़ा है कांस्टेंट वॉल्यूम, क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है। गैस हमने फिट कर रखा है थर्मामीटर, क्योंकि ये टेम्परेचर रीडिंग करके दे रहा है, ठीक है। इस केस में प्रेशर जो है, प्रेशर जो यहाँ पे है इसको बोलते हैं थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी। थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या है कि वो प्रॉपर्टी जिसको फाइंड आउट करने के बाद टेम्परेचर मिल जाए। अगर यहाँ इस केस में आप देखो प्रेशर जैसे ही फाइंड आउट करते हो टेम्परेचर मिल जाता है, तो इसका मतलब ये आपका थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज है। आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। थैंक यू सो मच।